इस यूनिट में अब हम इस लेक्चर में रेडियोएक्टिव विघटन की दर व विघटन स्थिरांक के बारे में जानेंगे। जब कोई एक रेडियोएक्टिव पदार्थ के विभिन्न मात्रा के नमूनों का विघटन का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उस रेडियोएक्टिव पदार्थ की विभिन्न मात्रा के विघटन की दर उस समय उपस्थित उस रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी किसी वक्त पर यदि उस रेडियोएक्टिव पदार्थ की जो मात्रा है उसके आधार पर ही आगे की विघटन की दर निर्धारित होती है। जैसे जब उस पदार्थ का विघटन होता है तो उस विघटन की दर भी कम होती जाती है और समय परिवर्तन के साथ साथ विघटन की दर भी कम होती जाएगी। इसको हम ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि विघटन की दर कम हो रही है इसलिए इसको ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। माना कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है ए है, वो किसी अन्य परमाणु बी में परिवर्तित हो रहा है, विघटित हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो जब ए से बी में वह परिवर्तित होगा तो मान लीजिए ए परमाणु की वास्तविक संख्या N0 है और T समय बाद उस ए परमाणु की संख्या Nt होगी। यानी T समय के बाद उस परमाणु की कोई जो दूसरी संख्या होगी उसको मान लीजिए वह Nt है और जो वास्तविक संख्या है उस परमाणु की नाभिकों की वह N0 है। तब A से B में जो परिवर्तन की दर या विघटन की दर होगी जिसे हम डिके कहेंगे या डिसइंटीग्रेशन कहेंगे, उस समय पर उपस्थित परमाणु की संख्या के समानुपाती होगी। यानी उस निश्चित समय पर उसकी विघटन की जो दर है वह उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होगी। तो उसको गणितीय आधार पर इस तरीके से समीकरण 1 के आधार पर प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी -dN/dt जो है वह समानुपाती होगा Nt के, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -dN/dt λNT। तो जो लैम्डा है वह उस अभिक्रिया का वेग नियतांक या रेडियोएक्टिव तत्वों में लैम्डा के विघटन का स्थिरांक या क्षयांक या क्षय स्थिरांक इसको कहा जाता है, जिसे कि लैम्डा से प्रदर्शित किया गया है। इस समीकरण को पुनः व्यवस्थित करें, रीअरेंज करें तो इस समीकरण 1 को -λ/dt dN/nt के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि dt जो है वह 1 सेकंड हो तो dt की जगह यदि हम 1 सेकंड करें तो ये लैम्डा जो होगा वह -dN/nt लिखा जा सकता है। क्योंकि -λ जो है उसको यदि दूसरी तरफ ले जाएं तो -dN/nt हो जाएगा। समीकरण 2 को जब इसका समाकलन करेंगे तो -dN/nt का समाकलन करें और जो है λ/dt का समाकलन करें तो यह इंटीग्रेशन nt -λt प्लस c हो जाता है। c जो है एक स्थिरांक है जिसे समाकलन स्थिरांक कहा जाता है। इस समाकलन स्थिरांक की वैल्यू यदि हम निकालें तो इस समाकलन स्थिरांक की मान जो है हम t0 मानते हुए कर सकते हैं। तो t0 हो तो n/n0 होगा और यहाँ पर इस समीकरण में जब t0 रखेंगे तो यह c इंटीग्रेशन ऑफ n0 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह समीकरण 4 व 5 को c का मान जब रखेंगे, कांस्टेंट का मान, समाकलन स्थिरांक का मान रखेंगे तो ln nt -nt ln n0 होगा। ln को जब दोनों साइड को एक तरफ लेके आए तो ln nt/n
n0 बराबर किसके होगा, माइनस लैम्डा टी के हो जाएगा। तो यहाँ पर इस समीकरण 6 को मैं जब एन टी को नीचे और n0 को ऊपर लेके जाएं, तो क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में है, इसलिए इस माइनस के निशान को हटाने के लिए इसको हम NT/N0 को इसका उल्टा लिख देते हैं, N0/NT। तो ln N0/NT जो है वह लैम्डा टी के बराबर होगा। और यदि t को दाईं तरफ से बाईं तरफ लेके आए तो 1/T ln N0/NT इज इक्वल टू लैम्डा इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 1/T ln N0/NT में इसको रीअरेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर यदि ln का सिंबल हटाएं तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई log 10 में इसको परिवर्तित, ये तो नेचुरल लॉगरिथम है ln, और इसके बाद इसको log 10 में परिवर्तित कर दिया गया है। तो यह लैम्डा इज इक्वल टू 2.303/T log 10 N0/NT समीकरण 8 को लिखा जा सकता है। तो यह छायांक जो स्थिरांक है या छायांक है उसको निकालने का रेडियोएक्टिव में एक गणितीय सूत्र है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है लॉग के आधार पर। दूसरा, इसको समीकरण को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो NT/N0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी। तो NT इज इक्वल टू N0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी दूसरे रूप में इसको लिखा जा सकता है। इसी तरीके से जो इस समीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह रेडियोएक्टिव विघटन की दर जो है वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो कि अनंत समय में पूर्ण होती है। और रेडियोएक्टिव पदार्थ के नमूने का यदि कई समय में एक निश्चित अंश, जिसे फ्रैक्शन कहते हैं, अंश का मतलब फ्रैक्शन से है, निश्चित मात्रा जो है वह विघटित होती है किसी पदार्थ में से, रेडियोएक्टिव पदार्थ में से किसी इकाई समय में, तो वह अर्थात एकांक समय में विघटित होने वाले परमाणुओं के नमूने में उपस्थित कुल परमाणु की एक नियत अंश जो है वह होती है। यानी एक निश्चित समय में, निश्चित एकांक समय में एक निश्चित मात्रा में ही उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का विघटन होता है। और इसे इस रेडियोएक्टिव पदार्थ में विघटन की दर जो है वह तापमान, दाब और अन्य बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। यानी यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका कि तापमान, विघटन की दर का जो है वह तापमान, दाब और अन्य बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। यानी यह स्वतः ही होने वाली प्रक्रिया है जो कि केवल पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है और पदार्थ के ये उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का अभिलाक्षिक गुण या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी होती है।